एपिसोड नंबर 2। गुलाबी परछाइयाँ। किन्नरों की रहस्यमय दुनिया का सच क्या है। लंबी ऑडियो स्टोरी। लेखक अर्जुन राठौर। एपिसोड नंबर 2। गुलाबी परछाइयाँ। दर्पण। अब दर्पणी नाम बदलने से दुनिया नहीं बदलती, लेकिन आत्मा को एक दिशा जरूर मिल जाती है। जिस दिन दर्पण ने खुद को ये नाम दिया, उस रात उसने खुद से पहली बार सच बोला, मैं वही हूँ जो वर्षों से मेरे भीतर छुपा बैठा था। लेकिन सच की सबसे बड़ी सजा यह होती है कि दुनिया उसे स्वीकार नहीं करती। दर्पण ने जब अपनी माँ से कहा, माँ मैं लड़की जैसा महसूस करता हूँ, तो कमरे में एक सन्नाटा छा गया। उसकी माँ और एक घरेलू औरत जिसकी दुनिया रसोई, पूजा और बच्चों तक सिमटी थी, उस वाक्य को समझ ही नहीं पाई। क्या पागलपन है दर्पण, ये सब गंदे ख्याल कहाँ से आ रहे हैं। माँ ने झन्नाटेदार चाटा मारा और वो सिर्फ गाल पर नहीं, उसके आत्मसम्मान पर पड़ा। पिता को जब पता चला तो उन्होंने एक बात कही, जब तक लड़का है मेरा बेटा है, जिस दिन औरत बनने की बात करेगा उस दिन से मरा हुआ समझूंगा। दर्पण का दिल टूट गया। एक समय था जब उसे लगता था सच्चाई सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि सच बोलने से जीवन और कठिन हो जाता है। दर्पण ने स्कूल जाना छोड़ दिया। दोस्त उससे कतराने लगे और जिससे भी वो कभी अपने दिल की बात करता वह इसका मजाक उड़ाते। कमरे में बंद रहने का दौर शुरू हो गया। दिन के उजाले में डर लगने लगा, लेकिन अंधेरे में एक चीज चमकती रही। वह थी गुरु माँ की आंखें। वो आंखें जिसमें उसने पहली बार अपनापन देखा था। एक रात जब घर में सब सो गए, दर्पण ने अपना एक पुराना दुपट्टा लिया, अपनी किताब एक थैले में भरी और बिना पीछे देखे निकल पड़ा। बारिश हो रही थी। आसमान जैसे उसके भीतर की बेचैनी को शब्द दे रहा थे। वो उस चौराहे पर पहुंचा जहां उसने पहली बार गुरु माँ को देखा था। वहाँ सन्नाटा था, लेकिन पास की गली में एक छोटा सा मंदिर था जहाँ से ढोलक की धीमी थाप सुनाई दे रही थी। दर्पण उसी ओर पड़ा। एक पुराने मकान में छोटी सी बैठक थी। वहाँ गुरु माँ और कुछ किन्नर, एक दिया चल रहा था। उनके चेहरे पर शांति थी और वही गुलाबी रंग जो उसके वस्त्रों में लिपटा था। दर्पण की आंखों में भर गया। वह कांपता हुआ उनके पास गया। गुरु माँ मुझे रहने दो अपने पास। गुरु माँ ने उसकी ओर देखा, पास बुलाया, उसे गले से लगा लिया। अब तू अकेली नहीं है, अब तू अकेला नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। किन्नर समाज में शामिल होना आसान नहीं था। वहाँ एक व्यवस्था थी, एक अनुशासन, एक परंपरा। गुरु माँ ने बताया, हम तुझे ऐसे ही बहन नहीं बना सकते, पहले परीक्षा देनी होगी, आत्मा की, देह की और समाज की। दर्पण ने सिर हिलाया। अब उसे पीछे नहीं जाना था। पहले दिन उसे नहाकर पीले वस्त्र पहनने को कहा गया, माथे पर बड़ी बिंदी, आंखों में काजल और खुद को एक नए रूप में देखना। जब उसने आईने में देखा तो मुस्कुरा दिया। गुरु माँ ने कहा, अब तू दर्पण नहीं दर्पणी है। अब तू दर्पण नहीं दर्पणी है। अब तू दर्पण नहीं दर्पणी है। इस पर उसके नाम का भार उठाने के लिए भीतर आग चाहिए। दर्पण ने कहा, मैं तैयार हूँ। किन्नर समुदाय का जीवन बाहर से जितना रंगीन दिखता है, भीतर उतना संघर्षपूर्ण होता है। दर्पण, जो कि अब दर्पणी बन चुका था, को सिखाया गया कैसे तालियां बजाई जाती है, कैसे बधाई मांगी जाती है, कैसे खुद को मजबूत रखा जाता है जब लोग तिरस्कार करें। बधाई मांगना कोई याचना नहीं होती, एक परंपरा है जहाँ किन्नर अपने शुभ कार्य में शामिल होकर आशीर्वाद देते हैं। दर्पणी पहली बार एक नवजात बच्चे के जन्मदिन पर गई। वह घबराई हुई थी, लेकिन जब उसने नवजात के सिर पर हाथ रखा और कहा, लंबी उम्र हो बच्चा, तो उसकी आवाज़ कांपी नहीं। उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसके भीतर भी एक शक्ति है, आशीर्वाद की। रात को जब वो बाकी बहनों के साथ बैठी तो सबने अपने अपने किस्से सुनाए। कोई रेलवे स्टेशन से उठाकर लाई गई थी, कोई तिरस्कृत प्रेमिका थी, कोई अपने गांव से भागी थी। सभी की अपनी अपनी कहानियां थी, लेकिन दर्द एक जैसा। गुरु माँ ने कहा, हमारे लिए समाज एक दर्पण है जो हमें देखना नहीं चाहता, लेकिन हम वो आईना है जो उसकी असलियत दिखा सकते हैं। उस रात दर्पणी ने खुद को पहली बार एक समूह में पाया। एक ऐसा समूह जो दुख में भी गाता है, जो तिरस्कार में भी नाचता है, जिसे कोई सरकार, कोई धर्म, कोई परिवार मिटा नहीं सका।
दर्पणी का जीवन बदल चुका था। अब वह गुलाबी परछाइयों का हिस्सा बन चुकी थी, उन आत्माओं का जिनके पास न दिन का आसमान है न रात का अंधेरा। लेकिन फिर भी वो हर जन्म की सुबह और हर शादी की संध्या में शामिल होती है। अभी बहुत कुछ जानना बाकी था। समुदाय की आंतरिक साधनाएं, उनकी गुप्त विद्या, वो तपस्या जो सब कुछ किन्नर कर सकते हैं। लेकिन यह शुरुआत थी। उसने गुरु माँ से कहा, क्या हमें कभी अपना घर, अपना समाज, अपना प्यार मिलेगा? गुरु माँ ने आंखें बंद करके धीरे से कहा, हमारा घर हमारी आत्मा है और वहाँ कोई आ जा नहीं सकता सिवाय हमारे अपने के। ये था एपिसोड नंबर 2, जो आपने सुना कि किस तरह से दर्पणी बना। तीसरा एपिसोड मैं आपके सामने अगले अंक में पेश करता हूँ।